अगर मैं तुमसे कहूं कि ज्यादातर ट्रेडर्स इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनका सेटअप खराब होता है, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे एक ही सेटअप के साथ लंबे समय तक टिक ही नहीं पाते, तो शायद पहली बार में ये बात अजीब लगे, लेकिन यही सबसे बड़ा सच है। हर दिन नया इंडिकेटर, हर हफ्ते नई स्ट्रेटजी, हर महीने नया पैटर्न, और फिर दिमाग इतना भर जाता है कि सामने सही मौका होते हुए भी इंसान फैसला नहीं ले पाता। वह चार्ट देखता तो है लेकिन समझ नहीं पाता, वह कैंडल देखता तो है लेकिन भरोसा नहीं कर पाता, और फिर सबसे अच्छा मूव भी उसके हाथ से निकल जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों चार्ट देखे हैं, हजारों ट्रेडर्स को टूटते हुए देखा है, और एक ही चीज बार बार सामने आई है। लोग मार्केट को हराना चाहते हैं लेकिन अपने माइंड को ट्रेन नहीं करना चाहते। वे जल्दी प्रॉफिट चाहते हैं लेकिन रिपीटेशन से भागते हैं, और यही वह जगह है जहां से उनका नुकसान शुरू होता है। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत नॉलेज नहीं होती, पहचान होती है, और पहचान उसी को मिलती है जो एक चीज को बार बार देखता है, बार बार समझता है और बार बार अपने दिमाग में बैठाता है। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मैं भी उन्हीं लोगों में था जो हर दिन कुछ नया ढूंढते थे। मुझे लगता था कि शायद कोई नई स्ट्रेटजी मेरी किस्मत बदल देगी। कभी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, कभी स्कैल्पिंग सेटअप, कभी इंडिकेटर कॉम्बिनेशन, कभी कोई नया पैटर्न। मैं सीख तो रहा था, लेकिन असल में खुद को और ज्यादा उलझा रहा था। चार्ट खोलते ही दिमाग में कई आवाजें एक साथ आने लगती थीं। एक कहती थी अभी बाएं कर, दूसरी कहती थी रुक जा, तीसरी कहती थी शायद सेल बेहतर होगा, और नतीजा यह होता था कि या तो मैं एंट्री मिस कर देता था या गलत समय पर ट्रेड कर बैठता था। बाद में प्राइस उसी दिशा में भाग जाता था जिसकी मुझे पहले से झलक मिल चुकी होती थी। उस वक्त गुस्सा मार्केट पर आता था, लेकिन असल गलती मेरे फोकस में थी, क्योंकि जो दिमाग हर दिन नया सीखता है वह किसी एक पैटर्न को गहराई से पहचान ही नहीं पाता, और बिना पहचान के ट्रेडिंग बस अंदाजा बनकर रह जाती है। एक दिन मैंने खुद से बहुत सख्त सवाल पूछा, क्या मैं सच में सीख रहा हूं या सिर्फ भटक रहा हूं? क्या मैं प्रॉफिट बना रहा हूं या अपने डर से बच रहा हूं? यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मुझे पहली बार समझ आया कि समस्या सेटअप नहीं थी। समस्या यह थी कि मैं किसी भी सेटअप को समय ही नहीं दे रहा था। हर छोटे लॉस के बाद मैं दिशा बदल देता था, जैसे कोई खिलाड़ी पहला राउंड हारते ही खेल ही बदल दे। क्या वह कभी मास्टर बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। मास्टर वही बनता है जो एक ही प्रोसेस को बार बार दोहराता है। वही गलती, वही करेक्शन, वही अभ्यास, वही पेशेंस, और यही रेपिटेशन ज्यादातर लोग सहन नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है। फिर मैंने एक फैसला लिया। मैंने अपने आप से कहा कि अब मैं सिर्फ एक सेटअप पर काम करूंगा, बस एक। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल लगा क्योंकि दिमाग हर दिन कुछ नया चाहता था। सोशल मीडिया खोलो तो कोई नई स्ट्रेटजी दिख रही है, कोई स्मार्ट मनी समझा रहा है, कोई इंडिकेटर्स को सबसे बेहतर बता रहा है, कोई कह रहा है कि यही आखिरी तरीका है। लेकिन इस बार मैंने खुद को रोक लिया। मैंने सोचा अगर मुझे सच में मजबूत बनना है तो मुझे हर दिशा में भागना बंद करना होगा। मुझे गहराई में जाना होगा। मुझे एक ही सेटअप को इतनी बार देखना होगा कि वह मेरे लिए नया न रहे, नेचुरल हो जाए। और यही वह मोड़ था जहां मेरी असली ट्रेनिंग शुरू हुई। मैंने उसी एक सेटअप को रोज ऑब्जर्व करना शुरू किया। कहाँ एंट्री बनती है, कहाँ फेक आउट आता है, कहाँ मोमेंटम कमजोर पड़ता है, कहाँ मार्केट अचानक रुक जाता है, कहाँ सही सिग्नल होते हुए भी लोग जल्दबाजी कर देते हैं। धीरे धीरे मेरा ब्रेन उस पैटर्न को पहचानने लगा। अब मुझे हर कैंडल देखकर कंफ्यूजन नहीं होता था। अब मुझे हर मूव देखकर पैनिक नहीं होता था। अब मैं चार्ट को शोर की तरह नहीं, स्ट्रक्चर की तरह देखने लगा था। और यही वह जगह थी जहां पहली बार क्लैरिटी महसूस हुई, क्योंकि जब दिमाग एक ही चीज को बार बार देखता है तब वह डरना कम करता है और समझना ज्यादा शुरू करता है। यही रेपिटेशन कॉन्फिडेंस बनाती है, और कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग में किसी भी फैंसी स्ट्रैटेजी से ज्यादा कीमती होती है। मुझे एक और बात समझ में आई। ज्यादातर ट्रेडर्स को नॉलेज की कमी नहीं होती, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी अनस्टेबल माइंड होता है। वे प्लान बनाते हैं लेकिन टिकते नहीं। वे नियम समझते हैं लेकिन निभाते नहीं। वे डिसिप्लिन की बात करते हैं लेकिन रेपिटेशन से बचते हैं, और फिर हैरान होते हैं कि कंसिस्टेंसी क्यों नहीं आ रही। सच ये है कि कंसिस्टेंसी स्ट्रैटेजी से पहले साइकोलॉजी में बनती है। अगर माइंड हर दिन नई चीज मांग रहा है तो ब्रेन कभी बिगिनर मोड से बाहर ही नहीं आएगा। लेकिन अगर वही सेटअप बार बार देखा जाए, वही पैटर्न बार बार पढ़ा जाए, वही बिहेवियर बार बार ऑब्जर्व किया जाए, तो सोच बदलने लगती है।
फिर मार्केट अचानक कम डराने लगता है, फिर डिसीजन लेना भारी नहीं लगता, फिर ट्रेड एक गैम्बल नहीं एक प्रोसेस बन जाता है और प्रोसेस को समझना ही असली शुरुआत है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार जर्नल बनाना शुरू किया तो वो काफी बोरिंग लगा। हर ट्रेड का स्क्रीनशॉट लेना, एंट्री क्यों ली ये लिखना, एग्जिट क्यों किया ये नोट करना। उस वक्त लगा कि यह सब एक्स्ट्रा काम है, लेकिन कुछ ही दिनों में साफ दिखने लगा कि कई लॉसेस सेटअप की वजह से नहीं थे। कई बार मैं कॉन्फर्मेशन से पहले कूद जाता था, कई बार फियर में जल्दी बाहर निकल जाता था, कई बार प्रॉफिट में भी डिसिप्लिन तोड़ देता था। मतलब नुकसान मार्केट नहीं करा रहा था, मेरा रिएक्शन करा रहा था, और यही वह सच्चाई थी जिसे मैं पहले देखना नहीं चाहता था। जब तुम अपनी गलती को सेटअप पर डालते रहते हो तब सुधार रुक जाता है, लेकिन जब तुम अपनी मूवमेंट को ऑनेस्टली देखना शुरू करते हो तब असली प्रोग्रेस शुरू होती है। यहीं से मैंने समझा कि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी स्किल चार्ट पढ़ना नहीं, खुद को पढ़ना है। और जो इंसान खुद को पढ़ना सीख जाता है उसके लिए मार्केट का शोर भी धीरे धीरे साफ होने लगता है। जैसे जैसे मैंने एक ही सेटअप को बार बार ऑब्जर्व किया, मुझे एक बहुत बड़ी चीज समझ आने लगी। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डर पूरी तरह गया नहीं था, लेकिन अब डर मेरे फैसलों को कंट्रोल नहीं कर रहा था। पहले मैं हर छोटी कैंडल देखकर घबरा जाता था। पहले मुझे लगता था कि मार्केट अभी भाग जाएगा, इसलिए अभी ही कूद जाना चाहिए। पहले हर मूव मुझे अर्जेंट लगती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखा कि हर मूव को पकड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ मूव्स को छोड़ देना भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। और ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन प्रैक्टिस में बहुत कम लोग इसे सहन कर पाते हैं, क्योंकि ट्रेडर का मन हमेशा एक्टिव रहना चाहता है। उसे लगता है अगर अभी ट्रेड नहीं लिया तो कुछ बहुत बड़ा मिस हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि कई बार मिस करने का डर ही सबसे बड़ा नुकसान बन जाता है, क्योंकि वही डर इंसान को जल्दबाज बनाता है। वही डर उसे रूल्स तोड़ने पर मजबूर करता है, और फिर वही ट्रेडर बाद में खुद से पूछता है कि गलत कहां हुआ, जबकि गलती एंट्री से पहले ही शुरू हो चुकी होती है। उस समय मैंने अपना पूरा फोकस प्रॉफिट से हटाकर प्रोसेस पर डाल दिया। अब मेरा सवाल यह नहीं था कि आज कितना पैसा बनेगा, मेरा सवाल यह था कि क्या मैंने अपना सेटअप सही तरीके से फॉलो किया, क्या मैंने कंफर्मेशन का इंतजार किया, क्या मैं इंपल्स में एंटर तो नहीं हुआ, क्या मैंने भावनाओं के आधार पर फैसला तो नहीं लिया। क्योंकि एक ट्रेडर की असली परीक्षा उसके विनिंग ट्रेड्स में नहीं होती। असली परीक्षा तब होती है जब मार्केट स्लो हो, सेटअप क्लियर ना हो और मन फिर भी ट्रेड करने के लिए बेचैन हो। उसी मोमेंट पर डिसिप्लिन की असली पहचान होती है। बहुत लोग कॉन्फिडेंस को एग्रेशन समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि जल्दी डिसीजन लेना ही स्किल है, लेकिन असली स्किल तेज भागना नहीं, सही समय पर सही तरीके से मूव करना है। मैंने अपनी सोच में यह बदलाव किया कि अब हर ट्रेड को रिजल्ट की तरह नहीं, डेटा की तरह देखना है। जीत हो या लॉस, दोनों से कुछ ना कुछ सीखना है। जीत में ईगो नहीं बनानी है, लॉस में पैनिक नहीं करना है, क्योंकि दोनों ही सिचुएशंस माइंड को टेस्ट करती हैं। और जो इंसान इन दोनों के बीच काल्म रहना सीख जाता है, वही धीरे धीरे मैच्योर ट्रेडर बनता है। फिर मैंने खुद को जर्नल की आदत में और गहराई से डाल दिया। हर ट्रेड के बाद सिर्फ स्क्रीनशॉट नहीं, बल्कि पूरा कॉन्टेक्स्ट लिखने लगा। ट्रेड से पहले मेरा मूड कैसा था, मैं एक्साइटेड था या डर में था, मैंने एंट्री जल्दबाजी में ली या प्लान के हिसाब से ली, क्या सेटअप कंप्लीट था या मैं बस उम्मीद में था, क्या मैं स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट कर रहा था या उसे टॉलरेट कर रहा था। शुरुआत में यह सब एक्स्ट्रा बर्डन जैसा लगता था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद सच खुलने लगा। मुझे पहली बार साफ दिखा कि मेरी कई मिस्टेक्स स्ट्रेटजी की नहीं, माइंडसेट की थी। कई बार मैं सेटअप समझने के बाद भी डिसिप्लिन नहीं निभा पाता था। कई बार मैं ठीक एंट्री के बाद भी जल्दी एक्सिट कर देता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा दिमाग प्रॉफिट देखने लग गया था। कई बार मैं लॉस को पर्सनल ले लेता था, जैसे मार्केट ने मुझे जानबूझकर हराया हो। लेकिन सच ये था कि मार्केट किसी को रोकता नहीं है। इंसान खुद ही अपनी स्पीड कम कर देता है, खुद ही कंफ्यूज हो जाता है और खुद ही अपने रूल से दूर चला जाता है। जब यह सच्चाई सामने आई, तब मुझे पहली बार महसूस हुआ कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एनिमी बाहर नहीं, अंदर होता है। जैसे जैसे मैं शांत होने लगा, मेरी ऑब्जर्वेशन तेज होने लगी। पहले मैं बाजार को पकड़ने की कोशिश करता था, अब मैं उसे पढ़ने लगा था। पहले मैं हर कैंडल पर एक्शन चाहता था, अब मैं स्ट्रक्चर देखना सीख रहा था। पहले एक छोटा सा मूवमेंट भी मुझे इमोशनल कर देता था, अब वही मूवमेंट मेरे लिए सिर्फ एक इंफॉर्मेशन बन गया था। और यह बदलाव बहुत बड़ा था, क्योंकि ट्रेडर के लिए सबसे खतरनाक चीज लॉस नहीं, इमोशनल रिएक्शन होती है। लॉस तो हर सिस्टम का हिस्सा है,
लेकिन जब लॉस के बाद मन बिखरने लगे तब असली प्रॉब्लम शुरू होती है। तब इंसान अगली ट्रेड में रिवेंज लेता है, फिर ओवर ट्रेड करता है, फिर रूल्स तोड़ता है, फिर कॉन्फिडेंस गिरता है और इसी चेन में कंसिस्टेंसी टूट जाती है। मैंने अपने ऊपर यह पैटर्न बहुत बार देखा, इसलिए मैंने एक नया नियम बनाया। अब हर ट्रेड के बाद मुझे खुद से पूछना है कि क्या मैं प्रोसेस में था या इमोशन में, क्या मैं मार्केट को फॉलो कर रहा था या अपने डर को। यह सवाल छोटा था लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था, क्योंकि सच में इंप्रूवमेंट सवालों से शुरू होती है। जब सवाल गहरे होते हैं तब जवाब भी गहरे मिलते हैं, और वही जवाब एक ट्रेडर को उसके पुराने वर्जन से अलग करते हैं। धीरे धीरे मैंने यह भी समझा कि पेशेंस कोई पैसिव हैबिट नहीं है। पेशेंस एक एक्टिव स्किल है। इसका मतलब बस बैठना नहीं होता। इसका मतलब होता है सही सेटअप के अलावा बाकी सबको इग्नोर करना। इसका मतलब होता है टेम्पटेशन को देखना लेकिन उसके पीछे न भागना। इसका मतलब होता है मार्केट को चेस करने के बजाय उसे आने देना। और यह स्किल हर किसी के पास नहीं होती, क्योंकि हमारे दिमाग को तुरंत रिवॉर्ड की आदत लगी होती है। हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है। हमें लगता है कि अगर आज प्रोग्रेस नहीं दिखी तो मेहनत बेकार है। लेकिन ट्रेडिंग में प्रोग्रेस अक्सर साइलेंट होती है। वह अचानक स्क्रीन पर नहीं दिखती। वह पहले सोच में बदलती है, फिर आदत में, फिर डिसीजन में और अंत में रिजल्ट में। मैंने यह बहुत धीरे समझा कि जब माइंड काल्म होता है तभी एग्जीक्यूशन साफ होता है। जब एग्जीक्यूशन साफ होता है तभी कॉन्फिडेंस बनता है, और जब कॉन्फिडेंस स्टेडी होता है तभी ट्रेडर बार बार एक ही क्वालिटी के फैसले ले पाता है। यही कंसिस्टेंसी है, यही असली ग्रोथ है, और यही वह स्टेज है जहां इंसान ट्रेडिंग को लॉटरी नहीं स्किल की तरह देखने लगता है। अगर मैं इस फेज को एक लाइन में कहूं तो यही कहूंगा कि मैंने मार्केट को नहीं, अपनी प्रतिक्रिया को समझना शुरू किया था, और यही समझ आगे चलकर मेरी सबसे बड़ी ताकत बनी। जैसे जैसे मैंने अपनी रिएक्शन को समझना शुरू किया, एक और सच्चाई सामने आने लगी। मैं जितना मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करता था उतना ही ज्यादा थकता था, और जितना उसे छोड़कर प्रोसेस पर भरोसा करता था उतना ही ज्यादा शांत महसूस करता था। पहले मुझे लगता था कि सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो हर मूव पकड़ ले। अब समझ आने लगा था कि सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो सिर्फ अपनी मूव का इंतजार करे। यही छोटी सी बात बहुत बड़ी थी, क्योंकि ज्यादातर लोग मार्केट को चेस करते करते खुद को खो देते हैं। वे हर कैंडल में मौका देखते हैं, हर स्पाइक में सिग्नल ढूंढते हैं, हर पॉज में डर महसूस करते हैं, और फिर आखिर में डिसीजन नहीं ले पाते। मैं भी कभी ऐसा ही था, लेकिन जब मैंने खुद को थोड़ा पीछे खींचा तभी चीजें साफ होने लगी। अब मैं ट्रेड को रिजल्ट की तरह नहीं देख रहा था, मैं उसे एक टेस्ट की तरह देख रहा था। क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए? क्या मैंने सेटअप को उसके ओरिजिनल फॉर्म में लिया? क्या मैं डर में जल्दी बाहर निकला? क्या मैं ग्रीड में ज्यादा देर रुका? इन सवालों ने मेरी ट्रेडिंग की डायरेक्शन बदल दी, क्योंकि जब तक तुम अपने रिजल्ट को ही जज करते रहोगे तब तक सीख अधूरी रहेगी। एक लॉस हमेशा फेलियर नहीं होता। कई बार लॉस बस यह दिखाता है कि तुम्हारा एग्जीक्यूशन अभी साफ नहीं है, और कई बार विन भी भ्रम पैदा कर देता है। तभी मैंने देखा कि सबसे डेंजरस ट्रेडर्स वे होते हैं जिन्हें एक विन मिलते ही लगता है कि अब सब पता चल गया। एक अच्छा ट्रेड उन्हें हम्बल नहीं करता, उल्टा ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है, और ओवर कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग में धीरे धीरे पॉइजन की तरह काम करता है। मैंने अपने आप से एक बहुत जरूरी नियम बनाया। अब ट्रेड के बाद मुझे ये नहीं पूछना है कि प्रॉफिट कितना हुआ, मुझे ये पूछना है कि क्या मैं अपने सिस्टम के अंदर था, क्योंकि सिस्टम से बाहर की जीत भी असली जीत नहीं होती, और सिस्टम के अंदर की लॉस भी ट्रेनिंग का हिस्सा होती है। इस सोच ने मेरे अंदर बहुत बड़ा शिफ्ट लाया। अब मैं मार्केट को पर्सनल नहीं ले रहा था। अब हर कैंडल को अपने ईगो से नहीं जोड़ रहा था। अब हर लॉस को रिजेक्शन नहीं मान रहा था। और यही बदलाव शायद बाहर से छोटा लगे, लेकिन अंदर से बहुत गहरा था, क्योंकि जब इंसान चीजों को पर्सनल लेना बंद कर देता है तभी वह ऑब्जेक्टिव बनता है, और ऑब्जेक्टिव ट्रेडर ही धीरे धीरे क्लियर डिसीजंस लेना सीखता है। फिर एक और चीज समझ में आई। मुझे पहले लगता था कि कॉन्फिडेंस का मतलब फियरलेस होना है, लेकिन ऐसा नहीं था। कॉन्फिडेंस का मतलब डर का ना होना नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब डर के बावजूद सिस्टम पर टिके रहना है। इस बात को समझने में मुझे बहुत समय लगा। कई बार सेटअप परफेक्ट होता था, लेकिन अंदर से हेजिटेशन होती थी। कई बार मैं एंट्री लेने से पहले ही सोचने लगता था कि अगर लॉस हो गया तो क्या होगा। कई बार मैं प्राइस को देखकर खुद पर शक करने लगता था, और फिर मार्केट निकल जाता था। उस मोमेंट पर सबसे ज्यादा दर्द लॉस का नहीं होता था। दर्द इस बात का होता था कि मैं अपने ही प्लान पर भरोसा नहीं कर पाया। यही वह जगह थी जहां मैंने समझा कि ट्रेडिंग में ब्रेवरी का मतलब
रैश होना नहीं है। ब्रेवरी का मतलब है हेजिटेशन के बीच भी डिसिप्लिन्ड रहना। धीरे धीरे मेरा फोकस एक नई जगह चला गया। अब मैं मार्केट से अप्रूवल नहीं मांग रहा था। अब मैं खुद को प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा था। अब मेरी कोशिश सिर्फ इतनी थी कि मैं अपने प्लान को क्लीन तरीके से एग्जीक्यूट करूं। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही फ्रीडम का असली रूप है। जब ट्रेडर हर ट्रेड से आइडेंटिटी बनाने लगता है, तब वह इमोशनली टूटता है। लेकिन जब वह हर ट्रेड को सिर्फ एक सैंपल की तरह देखता है, तब उसका माइंड लाइटर हो जाता है। मैंने भी यही बदलाव महसूस किया। अब एक लॉस मेरी आइडेंटिटी नहीं था। अब एक विन मेरा अहंकार नहीं थी। दोनों बस फीडबैक थे, और फीडबैक को सुनना अलग बात है, उससे डरना अलग। इस सफर में मैंने एक और पेनफुल चीज नोटिस की। अधिकांश लोग कंसिस्टेंसी चाहते हैं, लेकिन बोरिंग रेपिटेशन से भागते हैं। वे एक्साइटमेंट चाहते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं चाहते। वे फास्ट ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन डीप प्रैक्टिस नहीं चाहते। और फिर कहते हैं कि ट्रेडिंग बहुत कठिन है। सच ये है कि ट्रेडिंग कठिन इसलिए नहीं लगती क्योंकि मार्केट जटिल है। ट्रेडिंग कठिन इसलिए लगती है क्योंकि इंसान अपने ही माइंड को बार बार संभाल नहीं पाता। हर दिन वही सेटअप देखना, हर दिन वही रूल्स फॉलो करना, हर दिन वही डिसिप्लिन बनाए रखना। ये बाहर से सिंपल दिखता है, लेकिन अंदर से यही सबसे कठिन काम है। क्योंकि दिमाग नोवेल्टी चाहता है। वह कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग, कुछ इंस्टेंट चाहता है, और ट्रेडिंग उस क्रेविंग के खिलाफ खड़ी होती है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग बीच रास्ते में ही बदल जाते हैं। मैंने खुद को बार बार याद दिलाया कि अगर मैं एक ही सेटअप को थोड़ा और समय दूं, तो मेरा ब्रेन उसे रिकॉग्नाइज करना सीख जाएगा, और यही रिकॉग्नाइजेशन मेरी स्ट्रेंथ बनेगी। अब मैं चार्ट देखकर पैनिक नहीं करता था। अब मैं सिग्नल को नॉइज से अलग करना सीख रहा था। पहले जहां मुझे हर मूव अर्जेंट लगता था, अब मैं वेट कर पाता था। पहले जहां मैं हर अपॉर्चुनिटी पे जंप करता था, अब मैं सिलेक्टिव हो गया था, और सिलेक्शन ही मैच्योरिटी की पहचान होती है। हर चीज को पकड़ने की कोशिश बिगिनर की होती है। सही चीज का इंतजार करना मैच्योर ट्रेडर की पहचान है। यही वही मोड़ था जहां मैंने महसूस किया कि डिसिप्लिन सिर्फ रूल्स का नाम नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने इंपल्सिस पर कंट्रोल, और इंपल्सिस पर कंट्रोल तब आता है जब रेपिटेशन माइंड को ट्रेन कर देती है। अब मेरा डे अलग था। चार्ट खोलना एक्साइटमेंट नहीं, ऑब्जर्वेशन बन गया था। ट्रेड लेना इमोशन नहीं, चेकलिस्ट बन गया था। लॉस आना डिजास्टर नहीं, करेक्शन बन गया था। और यही ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे मुझे उस वर्जन के करीब ला रहा था जो मैं हमेशा बनना चाहता था। एक ऐसा ट्रेडर जो मार्केट के नॉइज से नहीं डरता। एक ऐसा ट्रेडर जो सेटअप के कॉन्फर्मेशन का इंतजार करता है। एक ऐसा ट्रेडर जो हर कैंडल को मैसेज की तरह पढ़ता है, इमरजेंसी की तरह नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक ऐसा ट्रेडर जो अपनी वर्स्ट फीलिंग के बीच भी अपने प्रोसेस को नहीं छोड़ता। यही असली स्ट्रेंथ है, और यही स्ट्रेंथ किसी एक डे में नहीं बनती। ये धीरे धीरे, बार बार, बिना शोर के बनती है। जैसे जैसे मेरी ट्रेडिंग शांत होती गई, मुझे एक बहुत बड़ा सच समझ आने लगा। असल बैटल चार्ट पर नहीं, मेरे अंदर चल रही थी। मैं मार्केट से नहीं हार रहा था। मैं अपने ही डर, अपनी ही जल्दबाजी और अपने ही ओवरथिंकिंग से हार रहा था। और यही रियलाइजेशन सबसे पेनफुल भी था और सबसे पावरफुल भी। क्योंकि जब तक इंसान ब्लेम बाहर ढूंढता रहता है, तब तक वह इंप्रूव नहीं करता। लेकिन जिस दिन वह ईमानदारी से खुद को देखना शुरू करता है, उसी दिन बदलाव शुरू हो जाता है। अब मेरा फोकस प्रॉफिट नहीं था। अब मेरा फोकस था प्रोसेस को इतना साफ करना कि डिसीजन ऑटोमेटिक बनने लगे। मुझे यह समझ आ गया था कि मास्टरी का मतलब मैजिक नहीं है। मास्टर वही है जो सही चीज को इतने बार दोहराए कि उसे सोचने की जरूरत ही ना पड़े। और ट्रेडिंग में यही रिपीटेशन धीरे धीरे माइंड को मैकेनिकल बना देती है। मैकेनिकल मतलब इमोशनल नहीं, मैकेनिकल मतलब डिसिप्लिन्ड। फिर मैंने देखा कि जैसे जैसे मेरा रेपिटेशन बढ़ा, वैसे वैसे मेरा ट्रस्ट भी बढ़ा। अब मैं हर सेटअप पर शक नहीं करता था। अब मैं हर कैंडल पर फैसला नहीं बदलता था। अब मुझे ट्रेड के बीच में लगातार स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं लगती थी, क्योंकि भरोसा किसी किताब से नहीं आता। भरोसा एक्सपीरियंस से आता है, और एक्सपीरियंस वही बनता है जो एक ही चीज को बार बार जिया जाए। यही वजह है कि कंसिस्टेंसी कभी अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे बनती है। पहले ऑब्जर्वेशन में, फिर डिसिप्लिन में, फिर एग्जीक्यूशन में, और आखिर में आइडेंटिटी में। तब ट्रेडर सिर्फ ट्रेड नहीं करता, वह अपने सिस्टम को जीता है। लेकिन इस सफर में एक और सच्चाई सामने आई। हर अच्छा सेटअप भी तब तक बेकार है जब तक मन स्टेबल ना हो। क्योंकि सेटअप मार्केट में दिखता है, लेकिन माइंड उसके खिलाफ काम कर सकता है। कभी फियर के रूप में, कभी ग्रीड के रूप में, कभी हेजिटेशन के रूप में, कभी ओवर कॉन्फिडेंस के रूप में। और जब तक ट्रेडर इन चारों को समझ नहीं लेता,
तब तक वह बार बार वही गलती करता रहता है। मैंने भी यह बहुत बार महसूस किया। कभी सही मौके पर एंट्री नहीं ली, कभी गलत वक्त पर एंट्री ले ली, कभी जल्दी प्रॉफिट देखकर एग्जिट कर लिया, कभी स्टॉप लॉस हटाकर होप में बैठ गया। और हर बार लगता था कि प्रॉब्लम टेक्निकल है, लेकिन असल में प्रॉब्लम इमोशनल थी। तभी मुझे यह बात साफ दिखी कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत ज्यादा चीजें जानना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि एक चीज को इतनी गहराई से समझा जाए कि माइंड कंफ्यूज ही ना हो, क्योंकि कंफ्यूजन कॉम्पिटेंस का दुश्मन है और क्लैरिटी रेपिटेशन की बेटी है। जब तुम एक ही सेटअप को बार बार देखते हो तो वो मार्केट के अंदर सिर्फ पैटर्न नहीं रहता, वो तुम्हारी लैंग्वेज बन जाता है। तुम्हें उसकी शेप समझ आने लगती है, उसकी स्पीड समझ आने लगती है, उसका बिहेवियर समझ आने लगता है, और फिर चार्ट पहले जैसा स्केरी नहीं लगता, वो रीडेबल लगने लगता है। यही मोमेंट होता है जब ट्रेडर बिगिनर से स्टूडेंट बनता है और स्टूडेंट से धीरे धीरे प्रोफेशनल बनने लगता है। मैंने यह भी सीखा कि हर लॉस को आंसर की तरह नहीं, सिग्नल की तरह देखना चाहिए। कभी लॉस बताता है कि सेटअप कमजोर था, कभी लॉस बताता है कि एग्जीक्यूशन साफ नहीं था, कभी लॉस बताता है कि एंट्री प्रीमेच्योर थी, कभी लॉस बताता है कि तुम मेंटली प्रेजेंट नहीं थे। और अगर ट्रेडर इन सिग्नल्स को समझ ले तो हर लॉस एक लेसन बन जाता है, वरना वही लॉस फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है। मैंने यही फर्क अपने अंदर महसूस किया। पहले मैं रिजल्ट देखकर खुद को जज करता था, अब मैं रूल देखकर खुद को जज करने लगा। और यही बदलाव बहुत बड़ा था, क्योंकि जब जज मनी करता है तो ईगो बढ़ता घटता रहता है, लेकिन जब जज डिसिप्लिन करता है तो ग्रोथ सच्ची होती है। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि ट्रेडिंग में सबसे अच्छी फीलिंग विन नहीं होती, सबसे अच्छी फीलिंग होती है कंट्रोल। वो कंट्रोल जब तुम्हें पता हो कि कब लेना है और कब नहीं। वो कंट्रोल जब तुम इंपल्स पर नहीं, प्लान पर चलते हो। वो कंट्रोल जब तुम मार्केट के सामने बेचैन नहीं होते। और यह कंट्रोल किसी शॉर्टकट से नहीं आता, ये रोज की प्रैक्टिस से आता है। हर बार सेटअप देखना, हर बार रूल्स फॉलो करना, हर बार इमोशन नोट करना, हर बार खुद को ऑब्जर्व करना और हर बार थोड़ा बेटर होना। यही स्लो प्रोग्रेस असली प्रोग्रेस है, क्योंकि जो चीज धीरे बनती है वही लंबे समय तक टिकती है। आज अगर मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो साफ समझ आता है कि ट्रेडिंग ने मुझे पैसा कमाने से पहले खुद को समझना सिखाया। उसने मुझे बताया कि डिसिप्लिन कोई ऑप्शन नहीं है, वही फाउंडेशन है। उसने मुझे सिखाया कि रेपिटेशन बोरिंग नहीं, पावरफुल होती है। उसने मुझे दिखाया कि कंसिस्टेंसी लक से नहीं, हैबिट से आती है। और उसने यह भी समझाया कि मार्केट को हराने की कोशिश छोड़कर खुद को मास्टर करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट हमेशा बदलता रहेगा, लेकिन डिसिप्लिन्ड माइंड हर मार्केट में काम आएगा। यही असली एडवांटेज है, यही असली एज है, और यही वह बात है जो ज्यादातर ट्रेडर्स को सालों तक समझ नहीं आती। अगर आज इस वीडियो से तुम्हें एक चीज याद रखनी है तो बस इतनी कि एक सेटअप को भाग्य की तरह नहीं, स्किल की तरह देखो। उसे बार बार समझो, बार बार ऑब्जर्व करो, बार बार रिव्यू करो, और अपने इमोशंस को भी उतनी ही गंभीरता से ट्रैक करो जितना चार्ट को करते हो, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो अपने माइंड को मार्केट से ज्यादा गहराई से पढ़ना सीख जाता है। अगर तुम इस सोच को अपनाते हो तो ट्रेडिंग सिर्फ एक्टिविटी नहीं रहेगी, वो तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने लगेगी। और अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर भी वही आग जगाई है तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, डिसिप्लिन। वीडियो को सेव करो ताकि बार बार इसे देख सको, और ऐसे ही डीप ट्रेडिंग माइंडसेट वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।